हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 4 का 8वां अध्याय, जिसका नाम है सूझबूझ। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक छोटी सी बालिका उसकी सूझबूझ के बारे में बताया गया है, जिसका नाम प्रिया है। तो बच्चों, शरारत तो सब करते हैं, लेकिन विद्युत के लाभ हानि से परिचित नहीं हैं, और कभी कभी ये शरारतें हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित एक ऐसे अध्याय का अध्ययन करेंगे जो हमें सभी कार्य धैर्य, सावधानी और सूझबूझ से करने को प्रेरित करेगा। तो बच्चों, हम लोगों को भी अपने कार्य सूझबूझ और सावधानी पूर्वक करने चाहिए। और शैतानी हमें नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए, सावधानी तथा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इस कहानी में हमें यही देखने को मिलेगा। और प्रिया रोहन तथा उसकी माँ के इर्द गिर्द बुना है। रोहन की माँ अत्यंत व्यस्त गृहिणी है। वे रसोई के काम के साथ साथ अन्य घर बाहर का कार्य भी करती हैं। एक दिन वे रसोई में गैस पर दूध चढ़ाकर कपड़े प्रेस कर रही थी। तभी उन्हें दूध उबलने का ध्यान आया और वे प्रेस का बटन बंद किए बिना रसोई में चली गई। इसी बीच उनका शरारती लड़का रोहन प्रेस से खेलने लगा। वह कभी प्रेस करता, कभी उन पर पानी छिड़कता। तभी उसे स्विच ऑन ऑफ करने की सूझी। उसने गीले हाथों से ही स्विच ऑफ करना चाहा। उसका हाथ करंट लगने के कारण वहाँ चिपक गया। वह जोर से चीखा। सभी दौड़ पड़े। माँ उसे चिपका देखकर घबरा गई, परंतु प्रिया ने चीख कर कहा, माँ मेन स्विच ऑफ कीजिए। माँ ने वैसा ही किया। प्रिया ने एक लकड़ी के स्केल से रोहन का हाथ स्विच से हटा दिया, परंतु वह बेहोश हो गया। प्रिया एवं उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करके कहा, घबराइए नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। आपने ठीक समय पर स्विच ऑफ करके इसकी जान बचा ली। सभी ने मुक्त कंठ से प्रिया को सराहा और उसकी सूझबूझ की दाद दी। तो बच्चों, हमें भी इस तरह सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। इसके बाद हम हमारे अध्याय पे आते हैं। तो प्रिया एक समझदार बालिका थी। उम्र तो उसकी केवल 7-8 वर्ष की थी, किंतु उसकी समझदारी देखकर सभी दंग रह जाते थे। वह अपने भाई रोहन का भी बड़ा ख्याल रखती थी और घर के हर कार्य में माँ को सहयोग देती थी। लेकिन उसका भाई रोहन एकदम उसके विपरीत एक शरारती बच्चा था। तो प्रिया क्या थी? समझदार थी, जबकि रोहन क्या था? शरारती था। जो भी नई चीज़ आती, मौका पाते ही उससे रोहन की छेड़छाड़ शुरू हो जाती, जहाँ तक कि अपने खिलौनों का भी पूरा ऑपरेशन कर डालने की उसकी आदत थी। तो अपने खिलौनों का भी क्या कर देता था? वो ऑपरेशन कर देता था। हर चीज़ को उलटना पलटना, तोड़ डालना, ये सब उसकी शरारतों का हिस्सा था। एक दिन उसकी माँ कपड़े प्रेस कर रही थी। तभी उन्हें ध्यान आया कि गैस पर रखा दूध उफन गया। जल्दी में वह प्रेस का बटन बंद करना भूल गई और रसोई की तरफ भागी। रोहन ने देखा कि माँ रसोई में गई है, तो वह प्रेस के पास पहुँच गया और अपनी माँ की नकल करने लगा। वह स्वयं प्रेस चलाने लगा, कपड़ों पर पानी छिड़कने लगा। सहसा उसे स्विच ऑन ऑफ करने की सूझी, तो गीले हाथों से ही उसने बटन दबा दिया। अचानक वह जोर से चीखा। उसका हाथ करंट लगने के कारण वहाँ चिपक गया। माँ ने आवाज़ सुनी तो दौड़ी आई। जब उन्होंने रोहन को बोर्ड के पास चिपका देखा तो उनके होश उड़ गए। वे कुछ समझ पाती इससे पहले ही प्रिया ने चिल्लाकर कहा,
माँ मेन स्विच बंद कर दो। माँ लड़खड़ाते हुए कदमों से मेन स्विच बंद करने भागी। प्रिया हाथ में लकड़ी का स्केल लिए आई और उसने सावधानी से स्केल की सहायता से रोहन का हाथ स्विच बोर्ड से अलग कर दिया। रोहन बेहोश हो गया था। माँ और प्रिया शीघ्र ही उसे डॉक्टर के पास ले गए। माँ के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे और वह डर से बुरी तरह कांप रही थी। डॉक्टर साहब ने रोहन को देखा और उन्हें हौसला देते हुए कहा, घबराइए नहीं रोहन, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आपने ठीक समय पर स्विच बंद करके इसकी जान बचा ली है। यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद कोई अनहोनी हो जाती। माँ ने गदगद कंठ से कहा, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, ये सब मेरे बच्चों की सूझबूझ से हुआ है। मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। इसी ने ठीक समय पर स्विच ऑफ करने को कहा। ऐसा अक्सर होता है, डॉक्टर साहब बोले। घबराहट में हमारा दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे मौके पर धीरज से काम लेना चाहिए। सचमुच आपकी बेटी प्रशंसा के योग्य है। डॉक्टर साहब से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर माँ खुशी से फूली न समाई। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। आज उन्हें यह अमूल्य सीख मिली कि सदा सावधानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य सूझबूझ, धैर्य और सावधानी से करना चाहिए। यही हमारी शिक्षा है और यही हमारी प्रेरणा है। तो आज से हम लोग भी क्या करेंगे, कोई भी कार्य सूझबूझ और सावधानी से ही किया करेंगे। इसके बाद है हमारे शब्दार्थ। बालिका शब्द का अर्थ होता है लड़की। ख्याल शब्द का अर्थ होता है ध्यान। मेन शब्द का अर्थ होता है मुख्य। गदगद शब्द का अर्थ होता है खुशी से। दंग शब्द का अर्थ होता है हैरान। उफन शब्द का अर्थ होता है उबाल आना। धैर्य शब्द का अर्थ होता है धीरज और कंठ शब्द का होता है अर्थ गला। तो बच्चों, इस अध्याय के अनुसार हमें भी कोई भी कार्य धैर्य, सूझबूझ और सावधानी से करना चाहिए और हमें एक कार्य एक ही समय पर करना चाहिए, न कि एक समय पर दो कार्य करने चाहिए। जिस प्रकार की रोहन की माँ कर रही थी, वो एक तरफ तो दूध चढ़ाकर भूल गई थी और दूसरी तरफ वो प्रेस कर रही थी। तो इस तरीके से हमें एक साथ एक ही कार्य करना चाहिए और दो कार्य नहीं करना चाहिए। और हमें किसी की नकल भी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।